हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 6.1 को फिनिश कर लिया और सैंपल प्रॉब्लम 1 और सैंपल प्रॉब्लम 2 जो कि एक्सरसाइज 6.2 के पहले दी रहती है उसको हमने सॉल्व कर लिया। एंड बच्चों एक्सरसाइज 6.2 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग। ओके, तो अलग अलग एक्सरसाइज एग्जाम्पलर में होती है, आपको पता है वो अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं। This is based on what? This is based on short answers questions with reasoning. Okay? जो बच्चे नए नए आए अभी चैनल पे जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोड पे आप क्लिक करिए, लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पार्ट 1 से यानी कि इसके पहले के जो वीडियोस आ चुके हैं, 2 या 3 वीडियोस आ चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों अगर आपने शुरू करी है मतलब लगानी, तो आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो पहले एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़िए। वैसे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मेरा फर्स्ट वीडियो देख लोगे तो वहाँ पे भी हमने चीज़ें आपको समझा दी हैं, पूरा चैप्टर जो है हमने आपको वहाँ पे रिवाइज करा दिया, तो अगर जो भी चीज़ें छोटी होंगी तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लिंक पे नीचे आके क्लिक करिए। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक चैप्टर का लिंक नीचे दिया होगा, तो जो चैप्टर आपको पढ़ना हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ लो, ऊपर चैप्टर के लेक्चर दिए होंगे वहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ लो। मतलब ऑब्वियसली पहले लेक्चर करोगे फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया, पुराने बच्चों को तो पता ही, हमको एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करना है। बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द गिवन फिगर 6.4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने फिगर नहीं बनाया हुआ है और फिगर हम आपके सामने यहाँ पर बना देते हैं। तो देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिगर है आपका। ठीक है, ये ऐसे करके हमको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे ये एक रे गई हुई है ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और ये है स्टूडेंट्स आपका पॉइंट B, और ये है पॉइंट A, और यहाँ पर y दिखाया गया हमको, ये y है और ये कितना है x है। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा बच्चों, x प्लस वाई की कह रहा है क्या वैल्यू हो जाए विल ABC बी अ लाइन, कि ABC क्या हो जाए, कि स्ट्रेट लाइन। अब खुद दिमाग लगाइए बच्चों, ये ABC अभी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेगी जब ये जो रे AB है ये ऐसे हो जाए। सही है ना, तो सोचो जब रे AB ऐसे हो जाएगी तो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, C यहाँ दिखेगा आपको, A यहाँ दिखेगा और B यहाँ दिखेगा। सही है, और ये वाली जो रे है ये, चलो इसको हम फिक्स रखते हैं, मान लो ये ऐसे ही है। ठीक है, ये x और ये y। अब बताइए x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल जो है x और y एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि इसमें रे BD क्या है, कॉमन है, याद है आपको। ठीक है, तो रे BD क्या है, कॉमन है, इसलिए एडजेसेंट एंगल। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो एडजेसेंट एंगल है x और y इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ऐसा हो जाएगा तो ABC स्ट्रेट लाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, बस बात खत्म होगी। फॉर एग्जांपल कि भाई x हो गया, मान लो बेटा कितना, मान लो x हो गया 30 डिग्री और y हो गया 150, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इस रे को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया होता, किसको, BD को, और सोचो x भी 90 हो जाता, y भी 90 हो जाता, है ना, कैसी कंडीशन बनती, ऐसे होती, BD यहाँ पे आ जाता है ऐसे। ठीक, तो ऐसे करके x कुछ भी हो, y कुछ भी हो, लेकिन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, तभी ABC एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बहुत बेसिक सा इसका आंसर है, और एग्जाम में हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री फॉर ABC टू बी अ स्ट्रेट लाइन या टू बी अ लाइन, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल द एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। कह रहा है किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, पढ़िए, कह रहा है कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स। ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 ही तो एंगल होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, क्या ट्राइंगल के तीनों एंगल लेस देन 60 डिग्री हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकते हैं। आइए आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि किसी ने बोला सर एक काम करिए, आप ये वाला ले लीजिए 58 डिग्री, भाई लेस देन क्या है 60 है, और ये वाला कुछ ले लीजिए 59 डिग्री, और इसको आपने 40 डिग्री ले लिया। ठीक, अगर हम तीनों को बच्चों सम करेंगे 180 नहीं आएगा, चेक कर लो, इनका सम 180 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप बच्चों यहाँ 59 भी ले लोगे तब भी सम 180 नहीं आएगा। अगर आप 59.99 डिग्री, 59.99 डिग्री, 59.99 डिग्री भी ले लोगे तब भी सम 180 डिग्री नहीं आएगा। मतलब अगर हर एक एंगल इसका, हर एक, ऑल बोला है उसने, तो तीनों एंगल की बात करिएगा, किसी एक को मत देखिएगा। तीनों एंगल बच्चों अगर 60 से कम हो जाए, ठीक है, तो
तीनों एंगल्स का सम 180 होता ही नहीं है, इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा होगा। बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ट्राइंगल का ऑल द एंगल्स लेस देन 60 हो जाए। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में हमने नो लिखा, फिर उन्होंने हमसे पूछा था गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हमने रीजन दे दिया कि भाई रीजन क्या है, एंगल सम विल बी लेस देन 180 डिग्री। अगर ऐसा हमने कर दिया, कैसा कर दिया कि हर एक एंगल हमने 60 से छोटा रखा, तो जब हम ऑल द एंगल्स का सम करेंगे तो वो 180 से क्या आएगा, लेस आएगा, कम आएगा। अब देखो बच्चों, ये तो हो गई ठीक है बात, आंसर आपने लिख दिया, आपको मार्क्स मिल गए। पता है मैं कैसे इसको चाहता हूँ करवाना? मैं ऐसे चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दें, मैं तो इसको इस तरीके से करवाऊँगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक ट्राइंगल पहले बनाऊँगा आपके सामने, ठीक है? ट्राइंगल का नाम मैं रख दूँगा एंगल, ट्राइंगल ABC, सही है? लेट अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम, आपने देखिए बच्चों इक्वालिटी तो खूब पढ़ी होगी आपने, है ना? आपने पढ़ा होगा एंगल A = 60, ये इक्वालिटी होती है। अरे भाई यहाँ पे इक्वल लगा इक्वालिटी, लेकिन इनइक्वालिटी क्या होती है? जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन लगाओ, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ, मतलब ऐसा। तो आप इसको क्या पढ़ोगे बताओ? एंगल A = लेस देन 60, मतलब एंगल A 60 नहीं है, अब इक्वल नहीं लगा हुआ है, वो पक्का 60 से क्या है, छोटा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों देखिए, तो हमने क्या बोला यहाँ पर? हमने बोला लेट एंगल A इज लेस देन व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है? फिर हमने बोला कि लेट एंगल B इज लेस देन 60 डिग्री। क्यों बोल रहे हैं हम? उन्होंने तो बोला है कि आप तीनों एंगल लेस देन 60 डिग्री लो। फिर हमने बोला कि लेट एंगल C इज ऑल्सो व्हाट, C इज ऑल्सो, ये C है, एंगल C इज ऑल्सो लेस देन 60 डिग्री। बच्चों अब आपके पास तीन रिलेशन बन गए, ये फर्स्ट रिलेशन है, या फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इनइक्वालिटी है, और ये थर्ड इनइक्वालिटी है। हम क्या करें? तीनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दीजिए, ठीक है? इसको मैं आपको एक चीज़ से पहले फील करा दूं, नहीं तो बच्चे फील नहीं कर पाएंगे। बच्चों समझिए जरा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 इज लेस देन 3, ये बात सही है कि गलत है बताओ? बिल्कुल सही है, 2 3 से छोटा होता है। 1 इज लेस देन 5, ये बात सही है कि गलत है? हाँ। और आपको पता है, कुछ भी लिख लो बच्चों, लेट अस से 5 इज लेस देन 10 कर दिया, चलो ठीक। तो बच्चों ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, सेकंड और थर्ड। अगर तीनों को ऐड करें, सर कैसे ऐड करें? LHS को LHS में ऐड कर दो, RHS को RHS में। तो 2 + 1 3, 3 + 5 कितना हो गया? 8, और लेस देन उतार दो बीच में, और चेक करो 5 + 3 8, 8 + 10 18। बच्चों ये भी तो ट्रू है, चेक करो 8 इज लेस देन 18 ही तो होता है, सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि किसी इनइक्वालिटी में अगर हम LHS में LHS को जोड़ दें, RHS में RHS को जोड़ दें, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, लेस देन है तो लेस ही देन रहेगी। तो बच्चों इन तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? एंगल A, मतलब LHS को LHS में ऐड करो, प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और इक्वल नहीं लगाना है, क्या लगाना है? लेस देन 60 + 60 + 60 180। बताइए क्या आ गया? क्या आ गया? तीनों एंगल्स का सम लेस देन 180 आ गया कि नहीं आ गया? इक्वल तो 180 आया नहीं, हेंस ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 से लेस हो गया, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जो हमने अजम्पशन किया था। क्या अजम्पशन किया था? ट्राइंगल का हर एक एंगल हमने 60 से कम अज्यूम किया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं तो ऐसे कराऊंगा इसको, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कैन अ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये बात मैंने नहीं लिखी, वो कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर भी पूछा है क्वेश्चन में। तो बच्चों कैन अ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, किसी ट्राइंगल के क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। 90 डिग्री से 180 के बीच में अगर कोई एंगल होगा तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। सही बोला मैंने? हाँ ठीक है। तो आइए जरा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है? और ऐसे ही बच्चों लेट करके हम आपको चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए ये एंगल A है, ये क्या है? एंगल B है, ये एंगल C है। तो बस हम आपको फील कराने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। पता है क्यों? आप इसमें बच्चों कोई भी 2 एंगल हमको ऑब्ट्यूज लेके दिखाइए, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। चलो एंगल A कितना लोगे? ऑब्ट्यूज एंगल कोई भी बोल दो, 90 से 180 के बीच में कुछ भी, 100 ले लिया इन्होंने, A को 100 ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। और B को कुछ अज्यूम कर लो, ऑब्ट्यूज अज्यूम करना 110। तो इन्होंने देखिए 2 ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए A और B को। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो गया? 210 हो गया, विच इज ग्रेटर देन व्हाट? 180 डिग्री। ये तो 180 से 2 एंगल का ही सम आ गया, और C भी कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है? वैसे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। असली बात पता है कैसे? देखिए असली बात ये है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका B, ये रहा B और ये रहा C। तो चलो इसको अगर हम घुमा दें, A और B को माना है ना आपने, तो चलो A यहाँ रख लो आप, और B आप यहाँ रख लो, सही है? और C आप यहाँ रख लो। चलो तो हम आपको दिखाएं, A कितना आपने अज्यूम किया था? 100,
तो देखिए ए पे बच्चों एक रे बनेगी जो कितना बनाएगी 100। तो बच्चों एक बार बताइए, ये 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते ये हो गया 90, 90 से 10 ज़्यादा करोगे तो कितना बन गया 100। तो ये देखिए ये 100 डिग्री, सही है। ओके, अब यहाँ पे बी है ना आपके पास, और बी पे कितना बनाना है आपको 110, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाइएगा, ऐसे रे को ले लो, इधर डायरेक्शन में बनाओ। अरे डी यूज़ किया आपने, उसमें 2 एंगल होते हैं एक 0 से 180 इधर चलता है और एक 0 से 180 इधर, तो एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला मैं चलो क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो कितना करना है 110। तो कैसे करेंगे बताओ, ये घुमाया इतना हो गया 90 और थोड़ा सा 10। अब बताओ बेटा, कभी बताओ इसमें ट्राइंगल बनेगा? कभी ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। चेक करो, ये 110 डिग्री है, ठीक है। ये तो भाग जाएगा ऐसे, कभी मीट ही नहीं करेगा, सी कभी आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, हम बोलेंगे भाई एंगल सम कैन नॉट बी मोर देन 180। अगर आपने 2 एंगल कोई भी ऑब्ट्यूज ले लिए तो एंगल सम हमेशा, मतलब ऑब्वियसली तीनों एंगल को ऐड करोगे तो वो 180 से ज़्यादा ही आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो चलो ये तो हमने आपको फील करा दिया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बच्चों मैं कैसे कराऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा इस तरीके से, देखो कैसे। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि भाई लेट एंगल ए इज़ ग्रेटर देन व्हाट 90 डिग्री। मान लिया कि ये 90 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, बट लेस देन व्हाट, बट लेस देन 180। तो यहाँ हमने साइड में ऐसे लिख भी दिया कि बट एंगल ए इज़ लेस देन व्हाट 180, मतलब ताकि हाँ भाई समझ में आ जाए कि 90 से बड़ा है। अब 90 से बड़ा का ये मतलब मत समझ लेना कि 90 से बड़ा 2000 डिग्री है, 90 से बड़ा ये 180 को भी क्रॉस कर गया। इसलिए हमने साइड में ना आपको बता भी दिया कि हाँ भाई लेस देन 180 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो या फिर देखिए बच्चों, इसको और अच्छा मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे भी बता सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। मैंने आपको बोला कि एंगल ए जो है, देखिए बच्चों मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। मैंने बोला एंगल ए, देखो एंगल का साइन ना लगाएं तो आप उसको एंगल ही समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये ए, ठीक है, ए जो है वो ग्रेटर है किससे 90 से, बट लेस है किससे 180 से। बताओ इस बात को मैथ्स में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी तरीके से आपने लेट करा है, आपने ये लेट करा है। क्यों लेट कर रहे हो सर? यही तो क्वेश्चन में बोला है उसने कि कोई भी 2 एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए। तो ए को मैंने ऑब्ट्यूज मान लिया, 90 से 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है इस रेंज में। और इसी तरीके से आप बोलोगे कि भाई b इज लेस देन 180 डिग्री बट इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सही है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक, और c तो कुछ भी हो सकता है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, चलो छोड़ो आप। अब इसको ऐड कर दो। कैसे ऐड करें सर? LHS को LHS में ऐड कर दो। सही है। तो 180 और यहाँ लेस देन का साइन लगा दो, इसको ऐसे ही कॉपी कर दो, a प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पे लेस देन लगा दो और ये यहाँ 3। अब बताओ मुझे बच्चों कि एंगल a प्लस बी का सम कितना आ गया? 180 से क्रॉस कर गया। अब एक बात बताओ, अगर a प्लस बी 180 को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से आपको एक बात मिल रही है, कंफर्म बात मिल रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ से कंफर्म बात ये मिल रही है कि a प्लस बी क्या है? ग्रेटर देन 80 डिग्री। भाई इतने पोर्शन को चेक करो, उससे आपको क्या मतलब है? आप बताओ। हाँ, कि a प्लस बी का सम 360 से छोटा, उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब मुझे इससे है कि a प्लस बी किससे बड़ा आ रहा है? 180। तो इस बात को बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? एक बात बताओ कि अगर a प्लस बी 180 डिग्री से बड़ा है तो a प्लस बी में मैं अगर कुछ और ऐड कर दूँ तो वो भी पक्का 180 से बड़ा ही तो होगा। इसमें कौन सी नई बात है? जैसे मान लो किसी ने बोला भाई 5 किससे बड़ा है? 10 से। हाँ, तो कोई आया, सॉरी 5 10 से कह रहा हूँ, 5 1 से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 1। अब कोई आया कह रहा 5 में 7 ऐड कर दो, 5 में 7 ऐड कर दो। तो 5 में अगर तुम 7 ऐड कर दोगे तो 12 मिलेगा ना, तो वो भी तो 1 से बड़ा होगा। इसको हम मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं, आप क्लास 11th में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। पर फिर भी तो अब इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज का मतलब ये बात ये बताता है, ये स्टेटमेंट ये बताता है कि a प्लस बी में अगर हम किसको ऐड कर दें? एंगल c को भी, तो वो भी श्योरली किससे ग्रेटर हो जाएगा? 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? तो ऐसा तब हुआ जब एंगल a और b को आप क्या मान के चले थे? ऑब्ट्यूज, 90 और 180 के बीच में। तो 2 एंगल आपने ऑब्ट्यूज माने, प्रॉब्लम हो गई कि नहीं? बताइए। तीनों एंगल्स का सम क्या आ गया? 180 से ग्रेटर आ गया, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। यही बात तो हमने यहाँ लिखी है कि इसका आंसर क्या है? नो। रीजन क्या है? एंगल सम कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों एंगल के साइन लगा लीजिए, फाइन लिया, तो ये देखिए रिलेशन आ गया। ऐसे करवाऊंगा मैं इसको, ओके, कर लीजिए। तो 4 देखिए कह रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स 45 डिग्री, 64 डिग्री एंड 72 डिग्री। आइए देखते हैं जरा, पहले ना तीनों का सम कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 45 डिग्री,
और 64 डिग्री और 72 डिग्री। ऐड करिए, 5 + 4 9 + 2 11, कैरी जाएगा 1, 4 + 1 5 + 6 11, 11 + 7 18। तो बच्चों ये तो 181 डिग्री आ गया। हाँ, यानी कि ऐसे 3 एंगल दिए गए हैं जिन तीनों एंगल से ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। क्योंकि समझे ना, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आपको 3 एंगल दे दें तो कितने ट्राइंगल ऐसे बना लोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ये बात क्लियर होगी, रुक जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में और बात क्लियर होगी। बताओ कोई ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं? तो जवाब है कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सम कितना आ रहा है 181 डिग्री, जो कि ग्रेटर है किससे? 180 डिग्री से। हमको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री एग्जैक्टली। तो हमने लिखा नन मतलब कोई ट्राइंगल ऐसा नहीं बन सकता है जिसके तीनों एंगल्स ऐसे हों। फिर हमने रीजन लिखा आगे कि एंगल सम कैन नॉट बी 181 डिग्री। कोई डाउट है? बताओ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स 53 डिग्री, 64 डिग्री एंड 63 डिग्री। आइए जरा पहले इसका सम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन, क्या स्थिति होती है। तो 53 डिग्री और 64 और 63 ऐड करते हैं बच्चों, क्या होगा देखते हैं। 4 + 3 7, 7 + 3 10, कैरी जाएगा 1, 5 + 1 6 + 6 12 + 6 18। सही है, तो कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, मतलब हाँ भाई सही एंगल्स दिए हुए हैं। तो बताओ कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? तो जवाब है बहुत सारे। सर बहुत सारे कैसे बन सकते हैं? सर बहुत सारे इस तरीके से बन सकते हैं बच्चों। इस साल आपके सिलेबस में शायद कॉन्ग्रेंसी है ना ट्राइंगल की। तो कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है कि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में ओनली शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं पहले डायग्राम से, तो क्लियर होगा। देखो बच्चों, एक इस ट्राइंगल को देखो, ठीक, एक इस ट्राइंगल को देखो, ठीक, और एक इस ट्राइंगल को देखिए, ठीक, और एक इस ट्राइंगल को देखिए। इन सभी ट्राइंगल्स में हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ 53 डिग्री है और यहाँ पर ये 64 डिग्री है और ये सपोज कितना है? 63 डिग्री है। फिर यहाँ ये 53 डिग्री है, ये 64 डिग्री है और ये 63 डिग्री है। फिर इसी तरीके से ये 53 है, ये 64 है और ये 63 है। फिर 53 और यहाँ पर आपका कितना है? 64 और यहाँ 63 है। बात समझ में? ऐसे ट्राइंगल्स बच्चों जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए साइज तो नहीं सेम है, लेकिन शेप कैसा है? सेम। साइज का मतलब उसका जो मतलब क्या कहेंगे, साइज आप समझ रहे हो ना, उसका उसने कितना एरिया भी नहीं बोल सकते हैं हम ऑब्वियसली, ठीक है। साइज का मतलब आप उसका क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? आकार, उसका कितना बड़ा आकार, आकार भी नहीं बोलेंगे इसको, नो। साइज मतलब आप समझ लो कितना बड़ा या छोटा, वो चीज़ नहीं मैच कर रही है, लेकिन इसका शेप, इसकी बनावट मैच कर रही है। जिस पैटर्न का ये है, उसी पैटर्न का ये है, इसी पैटर्न का ये है और इसी पैटर्न का ये दिख रहा है। ये ट्राइंगल्स बच्चों सिमिलर ट्राइंगल होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाला मतलब ये सब ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं सब एंगल क्या है? आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल में इनको बोलेंगे। ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके एंड सो ऑन टू। तो आपने देखा, बताओ ऐसे कितने ट्राइंगल बना सकते हो? इनफिनाइट। इन ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स बच्चों आपस में सिमिलर हैं एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि इनके तीनों एंगल्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। हाँ, इनका जो साइड का लेंथ है ना, साइड, अरे किसी की छोटी साइड है, किसी की बड़ी है, किसी की उससे बड़ी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सभी ट्राइंगल जितने भी बन रहे हैं, ये ट्राइंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंगल सम कितना आ रहा है इनका सबका? 180। तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं बताइए? तो जवाब है इनफाइनाइटली मैनी ट्राइंगल्स। तो इनफाइनाइटली मैनी ट्राइंगल्स, रीजन क्या दिया हमने? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एवरी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जितने भी ट्राइंगल आपको बनाने हैं वो बना लीजिए आप, ये तीनों एंगल लेके। हर एक ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये तो हम आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि सिमिलर होंगे, ठीक। हाँ, बट कितने ट्राइंगल बनेंगे? बहुत सारे। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं। कोई डाउट है बताइए? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते इसको देखना हो तो देख सकते हो आप। जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।